तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, जैसे कि हमें पढ़ना है, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं आहार नाल के पहले भाग की। और आहार नाल का पहला भाग क्या है? मुख गुहा। आहार नाल का पहला भाग जो है उसका नाम है मुख गुहा। एक मिनट, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ जरा मैं। आहार नाल का पहला भाग है मुख गुहा। मुख गुहा। अब देखिए, ये जो मुख गुहा है, इस मुख गुहा में आप समझिए इसके बारे में पहली बात कि ये जो है आहार नाल का प्रथम भाग है, पहला भाग है, प्राथमिक भाग है। यहीं से हम शुरुआत करते हैं भोजन को लेने की, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में जानिएगा कि आहार नाल से ही पाचन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। पाचन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। यानी आप समझिए कि जैसे ही हमने भोजन अपने मुंह में लिया, तो मुंह में ही पहली बार में ही जब मुंह में भोजन जाता है और हम जब भोजन को चबाना शुरू करते हैं, तो हमारे मुख में इस भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें आकर मिलती हैं जो इसको वहीं पर पचाने के काम को शुरू कर देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो पाचन क्रिया है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ होती है। तो कैसे, इसको भी अभी देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, आहार नाल से ही पाचन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। कैसे? अगर इस सवाल का हम जवाब ढूंढें कि पाचन क्रिया कैसे शुरू हो जाता है, तो इसका जवाब निकल कर आएगा कि मुख गुहा में जब भोजन आता है तो उस भोजन में एक चीज आकर मिलती है जिसका नाम होता है लार। देखिए, लार मुख गुहा में जब भोजन जाता है तो भोजन में आकर क्या मिलती है? लार। और ये जो लार है इसके बारे में बताऊं कि ये लार में 99% जल होता है। आपने सुनी होगी कहावत, यार रसगुल्ले देखकर मुंह में पानी आ गया। तो ये जो मुंह में पानी आया, ये क्या है? सलाइवा। इंग्लिश में सलाइवा, हिंदी में लार। इसमें 99% जल होता है और इसमें 1% पाचक एंजाइम होते हैं। 1% इसमें क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। देखिए, जो मैंने बात अभी आपसे कही थी कि आहार नाल, मेरे यहाँ मिस्टेक है, आहार नाल नहीं, मुख गुहा। यहाँ पर जो होगा ये मैं रेज कर देता हूँ। आहार नाल का जो भाग है मुख गुहा से ही पाचन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। कैसे प्रारंभ होती है? तो इसके लिए हमने देखा कि मुख गुहा में जब भोजन जाता है तो भोजन में आकर मिलती है लार, और ये जो लार होती है, इस लार में 99% होता है जल और 1% होते हैं पाचक एंजाइम। अब ये जो पाचक एंजाइम हैं, इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी वे कौन कौन से पाचक एंजाइम हैं जो लार में आकर मिलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, एक पाचक एंजाइम होता है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। और दूसरा पाचक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। तो ये जो 2 पाचक एंजाइम हैं, एक टाइलिन एक लाइसोजाइम, ये दोनों लार में होते हैं और मुख गुहा में जब भोजन आता है तो ये दोनों पाचक एंजाइम इस भोजन में मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम। अब आगे क्या देख रहे हैं कि जो ये टाइलिन है, इसका जो प्रमुख कार्य है, ये कार्बोहाइड्रेट, यानी जो आपने भोजन लिया उस भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट आया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है। कार्बोहाइड्रेट के किस रूप में परिवर्तित करता है? तो आप अगर अपने भोजन में मंड, जिसे आप स्टार्च कहते हैं, इसको ये तोड़ देता है माल्टोज में। किस में तोड़ देता है? ये माल्टोज में।
तो आपने मंड का नाम सुना होगा, मैं बता देता हूँ। देहात क्षेत्रों में जब हमें अपना बचपन आज भी याद आता है, हमारी जो दादी और जो नानियाँ होती थीं वो चावलों को आज की तरह कुकर में न पकाकर भगोनों में या बड़े चौड़े बर्तनों में पकाती थीं और उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी रखा जाता था। चावल की सारी शक्ति उस पानी में आ जाती थी और फिर वो नानी या दादी हमें उस पानी को पीने के लिए देती थी और आपसे कहती थी कि लो माड़ पी लो। याद आ रहा होगा आपको। तो वो जो माड़ है वो माड़ मंड शब्द से आया है और मंड क्या होता है? ताकत होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मंड क्या है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसको टाइलिन एंजाइम सरल, थोड़ा सा इसकी तुलना में सरल अणु में तोड़ देता है। अर्थात टाइलिन का प्रमुख काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी लार में पाया जाने वाला एंजाइम है जिसका प्रमुख कार्य क्या है? जिसका प्रमुख कार्य है कि जो भोजन में रोगाणु हैं, भोजन में जो रोगाणु हैं, भाई हम भोजन बाहर से ग्रहण कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ रोगाणु हमारे मुंह में जरूर आएंगे। तो जो भी भोजन में हमारे रोगाणु या जर्म्स आए हैं उन रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा कि मुख गुहा में ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। कैसे प्रारंभ होती है? तो जब हम भोजन मुख गुहा में लेते हैं तो उसमें आकर लार मिलती है। ये जो लार है, इस लार में वैसे तो सारा जल होता है लेकिन 1% इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं। 2 प्रकार के एंजाइम इस लार में पाए जाते हैं, टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन का प्रमुख काम है कार्बोहाइड्रेट को पचाना या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना और ये कार्बोहाइड्रेट के मंड रूप को कार्बोहाइड्रेट के माल्टोज रूप में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा जो दूसरा है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का काम यह है कि जो भी भोजन में रोगाणु हैं ये उनको वहीं पर नष्ट कर देता है। एक चीज। अब दूसरा सवाल यहां पर उठता है, दूसरा सवाल ये उठता है कि जो ये लार है, ये लार कहां से आई है? तो देखिए जो लार है, अगर हम बात करें तो ये लार कहां से आती है? तो लार ग्रंथियों से स्रावित होती है। लार जो है वो लार ग्रंथियों से स्रावित होती है, निकलती है। अब अगर मानव शरीर की बात की जाए, तो मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं और 3 जोड़ी में कुल संख्या कितनी हो गई है? यानी मानव शरीर में कुल 6 लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ये जो लार ग्रंथियां हैं, इन लार ग्रंथियों से ही आपकी लार निकलती है। और प्यारे बच्चों, और समझ लीजिएगा कि ये जो लार है, लार की प्रतिदिन की जो मात्रा है, लार की जो प्रतिदिन की मात्रा है, यानी मानव शरीर में एक दिन में कितने लीटर लार निकलती है? तो 1.5 से 2 लीटर तक लार मानव शरीर में प्रतिदिन निकलती है। एक चीज और जानिए, लार का जो पीएच मान है, वो 6.8 है। और आपको पता होना चाहिए कि जिस रासायनिक द्रव का पीएच मान 7 से कम होगा उसकी नेचर, उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो लार है वो लार अम्लीय होती है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं ये कौन कौन सी हैं? तो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां हैं, ये तो हमने लार के बारे में कुछ जानकारी ले ली कि लार प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर निकलती है। लार का पीएच मान 6.8 होता है, अर्थात लार अम्लीय होती है। लार ग्रंथियों से स्रावित होती है। मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि हैं ये कौन कौन सी हैं? अगर हम इस पे चर्चा करें तो इसमें एक नाम आता है पैरोटिड ग्रंथि, एक होती है पैरोटिड ग्रंथि। लार ग्रंथि में एक नाम है पैरोटिड ग्रंथि।
लार ग्रंथि में जो दूसरा नाम आता है वो नाम आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्रंथि। और एक नाम जो आता है वो आता है सब मैक्सिला ग्रंथि। तो 3 प्रकार की ग्रंथि होती हैं, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सब मैक्सिलरी या सब मैक्सिला ग्रंथि। अब देखिए जो ये पैरोटिड ग्रंथि है, ये पैरोटिड ग्रंथि जो है ये कानों के समीप पाई जाती है। किसके समीप पाई जाती है? कानों के समीप पाई जाती है। ओके। और जो सबलिंगुअल ग्रंथि है, सबलिंगुअल ग्रंथि जो है ये जो आपकी जीभ होती है ये जीभ के समीप पाई जाती है, जीभ के समीप स्थित होती है। और जो सब मैक्सिला ग्रंथि जबड़े में होती है, तो ये जो है ये जबड़ों के समीप पाई जाती है, जबड़ों के समीप पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो लार ग्रंथि है वो लार ग्रंथि हमारे मुख गुहा में ही होती हैं। एक कानों से अंदर की ओर आती है, कानों पे, जिसको पैरोटिड बोलते हैं। एक जबड़ों में होती है, जबड़ों से आती है, जिसको मैक्सिला बोलते हैं। और एक जो जीभ होती है, जीभ की दोनों ओर ये ग्रंथि होती है, जिसको हम सबलिंगुअल ग्रंथि कहते हैं। इन ग्रंथियों के नाम आपने पढ़ लिए, ये सब संख्या में 2-2 हैं, कुल 6 ग्रंथियां होती हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ये पैरोटिड ग्रंथि है ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड। और आपने एक रोग का नाम सुना होगा, आपने एक रोग का नाम सुना होगा जिसको मम्प्स रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्प्स रोग कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आना, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आना ही मम्प्स रोग कहलाता है। कौन सा रोग कहलाता है? मम्प्स, या जिसे आप गलसुआ रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलसुआ रोग भी कहते हैं। तो अगर पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाए तो समझ लीजिए आपको कौन सा रोग हुआ है? आपको हुआ है मम्प्स। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि ये जो पैरोटिड ग्रंथि है इसमें सूजन क्यों आएगी भाई? तो एक वायरस के कारण, और वो वायरस का नाम होता है पैरामिक्सो वायरस, है ना। तो आप समझिए जो ये सूजन आती है, इस सूजन का पैरामिक्सो वायरस यानी विषाणु वायरस के कारण, पैरामिक्सो वायरस के कारण आपके जो पैरोटिड ग्रंथि है उसमें क्या आती है? सूजन आ जाती है। और उसी को हम, मतलब वहाँ पे खुजली, जलन वगैरह महसूस होने लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मम्प्स या गलसुआ। तो देखिए आज की क्लास, आज की जो सेशन था, मैं फटाफट आपको 1 मिनट में फिर से उसको रिव्यू कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। आप चाहें तो रुक रुक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट को शुरू किया था, हमने पाचन तंत्र को शुरू किया था। और हमने पाचन तंत्र में जो पहला भाग पढ़ा है आज, वो पढ़ा है मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है और मुख गुहा से ही पाचन क्रिया की शुरुआत होती है। ये पाचन क्रिया की शुरुआत कैसे होती है मैंने अभी बता चुका हूँ कि जैसे ही भोजन हमारे मुख गुहा में पहुँचता है तो उसमें लार आकर मिल जाती है। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक 2 एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दी हैं, देखते रहेंगे आप कि देखिए टाइलिन और लाइसोजाइम। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, एक चीज़ और बता दूं कि जब यहाँ पर आप एक नोट करके एक बॉक्स में एक बात और लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जाती है आपसे, बोलस क्या होता है? बोलस। तो देखिए बोलस क्या है? तो मुख गुहा में लार से सना हुआ या युक्त सना हुआ जो भोजन है उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं
कि जब भोजन में लार आकर मिल जाती है तो उस भोजन को बोलस कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, वीडियो को अच्छे से देखें, इसके नोट्स आप बना लीजिएगा, बहुत फ़ायदा देगी आपको। और अगली क्लास में जो क्लास नंबर 3 होगी उसमें हम मुख गुहा के अगले भाग जैसे कि दांत और जीभ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।